फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात होंगे। फील्ड मार्शल को इम्यूनिटी भी दी गई है इस तरमीम में, और प्रेसिडेंट को भी दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद कहा कि जी नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाहता मुझे आप इम्यूनिटी दें। उन्होंने बड़ा एहसान किया और इम्यूनिटी अपनी वापस कर दी। तो ये अहम तब्दीलियां हैं। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सादिका, आपको पता हमारी रेगुलर गेस्ट भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कितनी अहम तब्दीलियां हैं, और क्या आर्म्ड फोर्सेस की इफेक्टिवनेस और उनका जो काम है उससे इस पे क्या असर पड़ेगा, और ममालिक में जहां पे इस तरह का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है या स्टाफ जो है वो किस हद तक अहम जो है सर्विसेज अंजाम देते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक इल्मी गुफ्तगू आपके सामने पेश करें। वेलकम बैक आयशा साहिबा। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ओवरऑल कमेंट क्या है आर्टिकल 243 के अंदर जो तब्दीलियां हैं, और फिर हम पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं। जरा आप, ये कहा जा रहा है कि पावर कॉन्सेंट्रेट की जा रही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अंडर। रजा बुलाने का शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ पावर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा तो 2027 नवंबर 2027 में ख़त्म होगा, लेकिन एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वो 2030 तक रहेंगे। और आपके एक पुराने प्रोग्राम पे मैंने अर्ज भी की थी कि एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वो 2029 के इलेक्शन जो हैं वो देखेंगे। जो तब्दीली लाएगी, जो ड्राफ्ट पेश किया गया था उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, बहुत वेग था कि भाई जो एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, विच मींस के तीनों सर्विसेज के को की जॉइंट प्लानिंग के वो इंचार्ज होंगे। तो ये समझ नहीं आ रही थी कि फिर एयर चीफ और नेवल जी चीफ जो है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। लेकिन अब वो क्लैरिटी जो ड्राफ्ट में तरमीम की गई है सेनेट में, उसमें यही है कि वो वही पुराना तरीका जो है वो वही होगा। देखें, इसमें जो आर्गुमेंट पेश किया जा रहा है वो ये है कि जॉइंट प्लानिंग जो है वो उसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो इदारा था वो तो यही काम कर रहा था। बल्कि कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो था वो भी उसके अंडर था, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के। एक तो वो अब चूंकि वो इदारा ही ख़त्म कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें समझने से कम से कम मैं कासिर हूँ। एक तो ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि चीफ ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब ये लगता है कि लीगलाइज कर दिया गया है आर्मी का कंट्रोल जॉइंट प्लानिंग पे। जी जी। जो कि आयशा। जो कि मैं आपको एक मिनट मुझे हाँ जरूर। दीजिएगा। देखें, जब 1998 में मियां नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को दिया, जब दिया दूसरा हैट पहनने को, तो तब तक ये था कि बाय रोटेशन, कहीं लिखा नहीं था लेकिन प्रिंसिपल ये था कि बाय रोटेशन जो सीनियर मोस्ट कमांडर होता था वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होता था। हम्म। लेकिन उसके बाद टोटल आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। अब ये जो है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर उस टेक ओवर को दिया जा रहा है। अब मतलब ये है कि आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। जी अ, तो ये एक लीगल कवर दिया जा रहा है। यहाँ मैं बात करती हूँ, आपने कोई सवाल आगे करना है तो नहीं, कीजिए। मैंने आपसे यही जो आपका नुक्ता है ना, मैं उसी को एलैबोरेट करना चाह रहा था कि देखें, एक डिफेक्टो तो ये मामला इसी तरह चल रहा था। मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पावर आपको पता है बाकी दो सर्विसेज के, आपने उस पर लिखा भी हुआ है पहले, उसके मुकाबले में हमेशा ही डिफेक्टो तौर के ऊपर तो हावी रही है। अब इसको डी जूरे एक कानूनी कवर दिया जा रहा है। और जैसे अभी आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, मेरी आपने सवाल खुद ही गैस कर लिया। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ये इजाफा करना चाहता हूं कि अभी भी जितने माजी में ये जनरल मुशर्रफ के बाद से कोई और किसी और सर्विस का चीफ जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नहीं लगा। अभी तक आर्मी ही इसको होल्ड करती आई है मेरे ख्याल से कम पिछले 20 सालों में, तो यही मैंने देखा है। एम आई राइट इन दैट?
जी, बिल्कुल ऐसी बात है, हाँ, लेकिन ये होता ये था कि जब लिस्ट जाती थी, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के समहाउ रिटायरमेंट का ऑलमोस्ट आगे पीछे एक ही वक्त होता था। तो होता ये था कि जो सीनियर मोस्ट आर्मी जनरल होता था, जिसको क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल ये नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट है इंडिया में, जो सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ होता है वो जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होता है उसको प्रमोट करके आर्मी चीफ लगा देते हैं। हमारे यहाँ प्रमोशन जो है वो या सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं है। एक 5-6 लोगों की लिस्ट जाती है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है कि भाई इसको लगा दो, और ज़ाहिर है जो लॉबिंग होती है वगैरह वगैरह। ठीक। अब ये होगा कि तो होता ये था हमारे यहाँ कि जो सीनियर मोस्ट होता था, फिर इसको किक अपस्टेयर्स कर दिया जाता था, उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ बना देते थे। मसलन जिस वक़्त आसिम मुनीर साहब बने आर्मी चीफ, तो उस वक़्त सीनियरिटी में साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो थे वो सीनियर मोस्ट थे। आर्मी की जो प्रेफ़रेंस थी वो एक और जनरल थे, उनका नाम मुझे भूल रहा है, वो थे। लेकिन इनका ज़ाहिर है नाम था उस लिस्ट में, तो इनको उठा के बना दिया गया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। अच्छा, राइट। अब जो है वो ये ख़त्म कर दिया गया है। अब आर्मी चीफ जो है इस दफ़ा आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। अब पहले हमें एक दी गई कि जनाब ये कंसंट्रेशन इसलिए की जा रही है ताकि बेहतर प्लानिंग हो सके तीनों आर्म फोर्सेस की। अब ये तुकबंदी जो है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसी जो प्रपोज़ल है उसमें ये भी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि कंकरेंटली साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होगा, दोनों की मुशावरत से मिलिट्री से चीफ ऑफ कमांडर न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो है वो अपॉइंट होगा, जिससे ये शुबा पड़ता है कि एक आर्मी से एक और ऑफिसर को सीनियर पोजीशन दी जाएगी, चीफ ऑफ नेवल न्यूक्लियर फोर्सेस होगा। तो वो तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक कमांड थी जिसको डोमिनेट करती थी आर्मी, और वो अंडर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी। तो बिल्कुल। वही पुराना सिस्टम चल रहा है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो आपने एक अलग ओहदा बना दिया, जो कि इस वक्त मतलब ये कि पहले होता था प्रमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, होता ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि जिस वक्त एक बंदा, एक ऑफिसर तो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर एक सीनियर जो है वो चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स बन गया, तो ये प्रमोशन लैडर में स्पेसेस अवेलेबल हो जाती थी, क्योंकि ऊपर राइट। से फिर नीचे से फिर ऊपर और लोग आ जाते थे ना उस पोजीशन पे, कि हुँ। सीनियर मोस्ट जो है वो एक तो चेयरमैन बन गया, एक आर्मी चीफ बन गया, फिर और प्रमोशन की स्पेस हो गई। अब तो ये ब्लॉक हो गई है, क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी हैं, विच मीन्स कि जो और बाकी सीनियर होंगे वो ज़ाहिर है रिटायर हो जाएंगे। एक बिल्कुल। तो इशू ये है ऑर्गेनाइजेशनली। अ, दूसरा ये है कि देखें, अगर आप देखें ना कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। अब जो हमने जो मेथोडोलॉजी की है वो है, हम कॉपी कर रहे हैं यूके के सिस्टम को, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, हुँ। डिफेंस स्टाफ। जी, अब जी, जी। इसमें ये है कि इंग्लिस्तान में ये जो सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ होता है वो बनता है, हाँ। यहाँ तो आर्मी डोमिनेट करेगी। जी, सो जैसे जी। हमारे यहाँ मुशर्रफ 1998 तक जो सिस्टम था कि जो सीनियर मोस्ट होता था वो बनता था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। बल्कि हम भूल रहे हैं, हम हमें जो है जहांगीर करामत की रेजिग्नेशन तो याद है, लेकिन हमें एडमिरल फसी बुखारी की हम भूल जाते हैं हाँ, हाँ, रेजिग्नेशन। हाँ, उन्होंने रिजाइन किया था नेवल चीफ की पोजीशन से, क्योंकि उस वक्त उनकी टर्न थी, वो सीनियर मोस्ट कमांडर थे, वो मुशर्रफ से भी सीनियर थे और उस वक्त के जो एयर चीफ पीक्यू मेहदी उनसे भी सीनियर थे। तो उनकी बारी थी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनने की।
तो इसलिए उन्होंने इन प्रोटेस्ट जो है वो रिजाइन किया था। ठीक। यूके में यही है, जो सीनियर कमांडर होता है, चाहे वो एयर चीफ का हो, जो पहला इनफैक्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यूके का था, वो एयर चीफ था जो बना था। राइट। बाद में रोटेशन, अभी जो है वो एयर चीफ है, उससे पहले नेवल चीफ थे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ जो लगता है वो ये है कि आर्मी डोमिनेट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सीडीएफ में फर्क है हमारे यहाँ, जो नजर आ रहा है ऑब्वियस, वो ये है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी, जिसमें तीनों सर्विसेज के चीफ्स ऑफ स्टाफ जो थे वो इक्वल थे। अब ये इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो इट इज गॉन फॉर अ 6। राइट। अब आर्मी चीफ जो है वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और वो एक तो इन वालों का तो मसला ये है कि क्योंकि ये इनका ये फील्ड मार्शल हैं, 5 स्टार हैं, तो ये वैसे ही सीनियर हैं, सीनियर देन एनी सर्विस चीफ।